अभी तक आप लिख रहे हैं? तुम कहीं जा रही हो? आज आपके लिखे नाटक दूत वाक्यम का प्रयोग है। वो तो होता ही रहता है। यदि आज मैं ना जाऊं तो लेखक को ऐसे भी पूछता कौन है आजकल। मुझसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? जैसे ही नगर की सुंदर सुंदर नर्तकियां, गणिकाएं, कुलवधुएं और मूर्ख प्रशंसक आपको घेर लेते हैं, आप मेरी ओर देखते कहाँ हैं? मूर्ख प्रशंसक, ये तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। है कोई नगर में महाकवि भास की आलोचना करने वाला? जिसे देखो महान भास, भास महान है, यही कहते नहीं थकता। अरे आलोचना करने वाली से तो मेरा विवाह हो गया है, अब क्या करूं? और निंदक घर में लेकर आओ? नहीं, कोई झूठी प्रशंसक ले आइए जो दिन रात नाटक में डूबे रहने वाले की सेवा भी करे और तोते की तरह कहती भी रहे महान भास, महान भास। व्याकरण गलत है, तोता नहीं तोती का। अब रहने दो, तुम नाटककारों को मैं खूब जानती हूँ। जहाँ सुंदरियों ने प्रशंसा के दो शब्द नहीं कहे, वहीं पिघल जाते हैं आप जैसे महान नाटककार। रसिक पुरुष भी तो करते हैं प्रशंसा। पुरुषों से प्रशंसा सुनने के लिए तड़प रहे हैं आप। वाद विवाद में कोई पत्नी से जीता है आज तक? आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। क्यों? प्रिया, तुम तो जानती हो कि मैं नाटक देखते समय कितने तनाव में रहता हूँ। पर मेरे कानों को तो अच्छा लगता है ना, जब सब कहते हैं देखो महाकवि भास की पत्नी। चलिए ना, आप नेपथ्य में रहिएगा या मतवारणी से देखिएगा, पर प्रयोग के बाद कुलवधुओं, अभिनेत्रियों और रूपा जीवाओं से जरा दूरी बनाकर रखिएगा। संसार के पालक भगवान विष्णु या संहारक शिव का भी यही हाल होता होगा लक्ष्मी और पार्वती के सामने। कुछ कहा आपने? नहीं तो। प्रतिहार, महाराज दुर्योधन ने आज्ञा दी है कि आज मैं अपने सभी राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूं, इसलिए सभी राजागण बुलाए जाएं। अरे, ये महाराज दुर्योधन तो इसी ओर ही आ रहे हैं। आज क्रोध नष्ट हो जाने से मेरा हृदय प्रसन्न है। सहसा रण का उत्सव आने से पांडव सेना के मदमत्त हाथियों के मूसल जैसे विशाल दांतों को उखाड़कर उन्हें दंतहीन करने की इच्छा होती है। आइए हम सभी सभा भवन में चले। आचार्य, आपका अभिवादन करता हूं। सभा भवन में आइए। पितामह, आपका अभिवादन करता हूं। सभा भवन में चले। ये कूर्मासन आपके लिए है आचार्य। पितामह, ये सिंहासन आपके लिए। महाराज की जय हो। पांडवों के शिविर से दूत बनकर पुरुषोत्तम पधारे हैं। वो ग्वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। जरासन ने जिसके देश, कीर्ति और सुख का अपहरण कर लिया, वो पुरुषोत्तम है। महाराज प्रसन्न हो, घबराहट के कारण शिष्टाचार का ध्यान नहीं रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब कहो, कौन आया है दूत बनकर? वही जिसका नाम केशव है। केशव, जल में बहने वाला मुर्दा। राजाओं, तो क्या कहते हैं आप लोग? अर्घ्य देकर उस केशव की पूजा करनी चाहिए? नहीं, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस सभा में
जो भी केशव के आदर के लिए खड़ा होगा उसे मैं 12 स्वर्ण भार का दंड दूंगा। पर मैं खड़ा ना होने का क्या बहाना ढूंढूं? मिल गया, उपाय मिल गया। हे बादरायण, वो चित्रपट ले आओ जिसमें द्रौपदी के बाल और वस्त्र खींचे जाने का चित्र बना है। उसे देखने का बहाना बनाकर मैं केशव के लिए खड़े होकर उसका स्वागत नहीं करूंगा। बादरायण, एक साधारण पक्षी के वाहन पर गर्व करने वाले उस दूत को बुलाओ। मित्र कर्ण, वो खोटी बुद्धि वाला कृष्ण आज पांडवों के कहने पर नौकर के समान दूत बनकर आया है। इसलिए हे कर्ण, युधिष्ठिर की स्त्रियों जैसी कायरता भरी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। मुझे देखकर सभी क्षत्रिय क्यों घबरा गए? घबराइए नहीं। क्यों केशव को देखकर सभी क्षत्रिय घबरा गए? मेरे द्वारा कहा हुआ दंड याद है ना? सुयोधन, युधिष्ठिर ने निवेदन किया है कि वनवास की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें उनके पिता के राज्य का हिस्सा दे दीजिए। हे दूत, राज्य तो साहसी राजपुत्रों के द्वारा अपने शत्रुओं से जीतकर भोग करने की वस्तु है। संसार में राज्य मांगा नहीं जाता और न ही दीन बनकर भीख मांगने वालों को दिया जाता है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो वो साहस दिखाएं, और यदि पांडवों को शांति चाहिए तो वे वन में जाकर रहे जहां शांत आत्माएं रहती हैं। हे सुयोधन, अपने भाइयों के लिए इस प्रकार की कड़वी बातें बंद करो। पुण्य से प्राप्त होने वाले राज्य को पाकर जो अपने भाइयों को ठगता है उसके सारे श्रम विफल हो जाते हैं। जब तुमने अपने बाप के साले राजा कंस के लिए दया नहीं दिखाई तो नित्य अपकार करने वाले पांडवों के लिए भला हम क्यों दया दिखाएं? हे धृतराष्ट्र के सपूत, तो मेरे कहने से अपने राज्य का आधा भाग पांडवों को दे दो, नहीं तो समुद्र वसना सारी पृथ्वी पांडव तुमसे छीन लेंगे। छीन लेंगे? कैसे छीन लेंगे? कठोर वाणी के प्रयोग में कुशल श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे कहने से परंपरा में पाया स्वयं की वीरता से रक्षित और स्वशासित इस अपने राज्य का एक तिनका भी पांडवों के लिए देने वाला नहीं हूं। निश्चय ही तुम्हारे कारण इस सारे कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। क्या बात है, आज तो आपने किसी की ओर देखा तक नहीं। सुंदरिया मुस्कुराहटें बिखेरती रही पर कोई काम नहीं हुआ। प्रशंसकों के बीच भी ज्यादा नहीं रुके, निर्देशक अभिनेताओं के साथ भी समय नहीं बिताया, न पान का आमंत्रण स्वीकार किया। नाट्य प्रयोग के बाद सीधे घर की ओर। एक नाटककार के साथ ये अनहोनी कैसे हो रही है? मन में एक साथ कई प्रश्न उठ रहे हैं रत्माला। बकुला, देख जरा प्रदीप में तेल तो भरा हुआ है ना? ना है तो भर दे। बकुला, पहले भोजन। ठीक स्वामिनी। आज नाटककार इतने उद्विग्न क्यों हैं? मन में भटक रहा कोई विचार रचना में ढलने के लिए मुझे उद्विग्न कर रहा है। बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को नीति और राजधर्म का उपदेश देते हैं, पर वही भीष्म द्रौपदी के अपमान पर मौन रहते हैं। कुरुक्षेत्र में पूरे कुरुवंश का नाश कराने के बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देते हैं। हस्तिनापुर से वन में जा रहे धृतराष्ट्र से प्रजा दुर्योधन की प्रशंसा करती है। जो सभी धर्म से गिरे वो कर रहे हैं धर्म की बात। समझ नहीं आ रहा क्या है महाभारत में धर्म, क्या है महाभारत में राजधर्म। नए नाटक का नाम क्या रखा है? अभी तय नहीं किया है,
शायद राजधर्म। महाराज धृतराष्ट्र आसन पर बैठे हैं। मंत्रीवर कणिक का प्रवेश। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। तुम्हारा स्वागत है। राजनीति, अर्थशास्त्र और महान मंत्र के ज्ञाता मंत्रीवर कणिक। महाराज द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और प्रसिद्धि हो रही है। इससे मुझे ईर्ष्या हो रही है। अब मैं क्या करूं? पांडवों से संधि या विग्रह? महाराज, जो राजा सदा दंड देने के लिए तैयार रहता है, प्रजा उससे डरती है। इसलिए आप अपने सारे काम दंड से ही सिद्ध करें। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सारे अंग, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद की रक्षा करें और अपनी कमजोरियों को छिपाए रखें। आप कोई काम शुरू करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि टूटकर भीतर रह जाए तो वो बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। छोटी सी भी आग को ईंधन मिल जाए तो वो पूरे वन में आग लगा देती है। ऐसे ही छोटा शत्रु भी बलवान की सहायता से विनाश कर सकता है। इसलिए राजा को अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाना चाहिए। मैं समझा नहीं महाराज। समझो, जब कुछ न कर पाओ तो शत्रु के दोषों को मत देखो। ऐसे में चारों ओर निंदा हो रही हो, धिक्कार हो रहा हो, तो भी उसे अनसुना कर दो। कान बंद करके बहरे हो जाओ। यह आपकी नीति है महाराज? ये कणिक की कूटनीति है शकुनी। जब समय विपरीत हो तो धनुष को भी तिनका समझो और दीनहीन और लाचार बन जाओ। शिकारी की तरह ही झूठ मूठ नींद का बहाना करके सो जाओ। और जब मृग आसपास मंडराने लगे तब उन्हें बाणों से मार गिराओ। पहले शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंको और फिर उनके सहायकों के संहार की चिंता करो। पर जब तक समय अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पे ढोना पड़े तो ढो। पर जैसे ही समय अनुकूल हो जाए तो उसे वैसे ही नष्ट कर दो जैसे घड़े को पत्थर पर पटकने पर वो टूट कर बिखर जाता है। कणिक, साम, दान, भेद और दंड से शत्रु का नाश कैसे किया जाता है, मुझे बताओ। डरपोक को डर दिखाकर, वीर से हाथ मिलाकर, लोभी को धन देकर, बराबर और कमजोर को पराक्रम से बस में करना चाहिए। पुत्र, मित्र, पिता, भाई, गुरु, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो शत्रु की तरह व्यवहार करे तो उसे मार डालना चाहिए। मन क्रोध से भरा हो तो भी राजा क्रोध ना दिखाए, मुस्कुरा कर बात करता रहे। कभी क्रोध में दूसरे का तिरस्कार ना करे। शत्रु पर वार करने से पहले और वार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। शत्रु को मार कर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक प्रकट करे, आंसू बहाए। पांडवों की मृत्यु पर मैं शोक और आंसू तो बहा सकता हूं, पर प्रहार करते समय उनसे मीठे वचन नहीं बोल सकता था। शकुनी, सुयोधन को धैर्य सिखाओ। मैंने जो मंत्र कणिक से पाया है वो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। ध्यान से सुनो। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध भी वैसे ही ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों से ढक जाता है। यह कणिक तो बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र को कैसी गलत सलाह दे रहा है। सच तो कह रहा है कणिक, राजा और मंत्रियों के बारे में। क्यों महाकवि? मैंने तो वही लिखा है जो कणिक ने कहा है।
महाकवि अभी कवि धर्म नहीं, राजधर्म निभा रहे हैं। आगे पढ़ो आगे। राजा धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे। नास्तिक और चोर तो समझ में आते हैं, परंतु ये धनहीन क्यों? धनहीन से ना राजा को कुछ मिलना है, ना राज्य अधिकारियों को। आगे पढ़ो। राजा शत्रु के आने पर उठे, उसकी अगवानी करें, उसे आसन दें, भोजन दें, कोई प्रिय वस्तु भेंट करें, उसका विश्वास जीते, पर अपने लाभ के लिए उसे मारने में संकोच ना करें। सांप की तरह ऐसा काटे कि शत्रु उठकर बैठ ना सके। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर राजा कभी विश्वास ना करे, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास ना करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। ये है राजनीति। ये मंत्र तो अभिनेताओं पर भी लागू पड़ता है। राजा और राज्य अधिकारी भी तो महान अभिनेता होते हैं। आगे पढ़ो आगे। राजा शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी हो, बागीचे, घूमने फिरने की जगह, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली, सड़क, तीर्थ स्थान, चौराहा, कुएं, नदी, पहाड़, वन, जहां कहीं भी मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो वहां पर अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, पर हृदय में छुरे की धार रखे। अत्यंत भयानक काम करने भी जा रहा हो तब भी मुस्कुराकर बात करे। कणिक तो बहुत पहुंचा हुआ है। आगे आगे सुनो। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ लेना, आश्वासन देना, पैरों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, ये सब ऐश्वर्य चाहने वाले राजा के कर्तव्य हैं। अरे यह तो आज की ही कहानी है। कणिक ने और क्या कहा सुयोधन? कणिक ने महाराज से कहा कि नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हो पर फल ना हो। यानी वो लोगों को फल की आशा तो दिलाए पर फल ना दे। कर्ण, कणिक कहता है धनवान मनुष्य किसी धनवान के पास नहीं जाता, इसलिए राजा दूसरों के काम अधूरे छोड़ दें ताकि उनका आना जाना बना रहे। मित्र और शत्रु दोनों को यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य शुरू होने पर या कार्य समाप्त होने के बाद ही प्रजा राजा को देख सके। और यदि राजा किसी को किसी बात की आशा दे तो वो जल्दी पूरा ना करके उसे लंबे समय तक लटकाए रहे, और जब उसे पूरा करने का समय आए तो उसमें कोई विघ्न डाल दे और समय की अवधि बढ़ा दे, विघ्न का कोई भी कारण बता दे और उस कारण को भी तर्क से सही साबित कर दे। यहां पर जैसे लोहे का छुरा शान चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में उसे छिपा कर रखा जाता है, जो समय आने पर सिर को भी काट देता है, वैसे ही राजा को अपने मन की बात छिपा कर रखनी चाहिए और सही समय पर छुरे की धार से शत्रु के सिर को काट देना चाहिए। गुरुश्रेष्ठ, आप इसी कूटनीति का सहारा लेकर पांडवों से यथोचित व्यवहार करते रहें, पर कुछ ऐसा करें कि आप स्वयं संकट के समुद्र में ना डूब जाएं। आप साधन संपन्न हैं, इसलिए पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा करिए। कणिक चले जाते हैं और धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठते हैं। पहला अंक समाप्त। महाकवि, कणिक की नीति राजा का आदर्श नहीं हो सकती। कौन कहता है कि आदर्श है? ना महाभारत, ना महर्षि व्यास। कणिक और धृतराष्ट्र राजनीति का एक छोर है और विदुर, भीष्म और कृष्ण राजनीति का दूसरा छोर है। महाभारत में कणिक है, इसलिए महाभारत में भीष्म भी है। कणिक से कूटनीति का मंत्र लेने वाला धृतराष्ट्र महाभारत के अंत में आश्रम वासिक पर्व में युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देता है। धृतराष्ट्र धर्मराज को उपदेश देते हैं? हाँ,
यही है धर्म और अधर्म के बीच झूलते हुए महाभारत के चरित्रों की विडंबना। आदि पर्व के धृतराष्ट्र से लेकर आश्रमवासिक पर्व के धृतराष्ट्र तक की यात्रा। महाकवि, आप नाटक पूरा कीजिए। मैं सूत्रधार की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अथ द्वितीय अंकः। सभी पांडवों से पूजित होकर महर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे राज्य के संपन्न व्यक्ति अहितकारी व्यसनों से बचकर तुमसे प्रेम करते हैं ना? हाँ महर्षि। तुमने अपने जैसे विश्वास योग्य वृद्ध, शुद्ध हृदय, बुद्धिमान, कुलीन और तुमसे अनुराग रखने वालों को ही मंत्री बनाया है ना? क्योंकि विजय का मूल सही सलाह और उसकी रक्षा है। एक योग्य मंत्री ही वो दे सकता है। हाँ महर्षि। भारत, शास्त्राज्ञ अमात्यों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित है ना? हाँ महर्षि। मंत्रणा 2 से 4 कानों तक गुप्त रहती है, 6 कानों तक पहुंचते ही फूट जाती है। इसलिए तुम एकाकी या अनेक लोगों के साथ बैठकर मंत्रणा तो नहीं करते? नहीं महर्षि। तुम्हारे राज्य के किसानों और मजदूरों का तुम ध्यान रखते हो ना? तुम उन्हें बार बार छोड़ते और वापस तो नहीं लेते। महान विकास के लिए सबका स्नेहपूर्ण सहयोग आवश्यक है। मैं उनका ध्यान रखता हूं महर्षि। तुम अपनी सेना को भोजन और वेतन निर्धारित समय पर देते हो ना? हाँ महर्षि। जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें देरी या कमी तो नहीं करते? नहीं महर्षि। भोजन और वेतन में देरी होने से भृत्यगण नाराज हो जाते हैं। महर्षि, क्या सभी मंत्री और मुख्य अधिकारी तुमसे प्रेम करते हैं? हाँ महर्षि। क्या तुम्हारे अधिकारियों में कोई ऐसा है जो अपनी मनमानी करता है और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करता है? नहीं महर्षि। जो कर्मचारी या अधिकारी किसी कार्य को भली भांति करता है उसे तुम अधिक सम्मान, अतिरिक्त वेतन और भत्ता देते हो ना? हाँ महर्षि। क्या तुम विद्या से विनयशील और ज्ञान से संपन्न लोगों को उनके गुणों के अनुसार धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो? हाँ महर्षि। जो राज्य के लिए प्राण देते हैं उनकी संतानों की रक्षा तुम करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। भय से, संपत्ति खोने से अथवा तुमसे पराजित होकर शत्रु तुम्हारी शरण में आया हो तो भी तुम उसका पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। भारत, क्या प्रजा तुम्हें समदर्शी और माता पिता के समान मानती है? मानती है महर्षि। क्या सौराष्ट्र और शत्रु राष्ट्र में तुम्हारे अधिकारी घूम घूम कर जनता को अपने बस में कर लेने के उपाय करते हैं ना? हाँ महर्षि। ये रामायण के कच्चित सर्ग जैसा नहीं लगता, जहाँ चित्रकूट में श्री राम भरत से प्रश्न करने के बहाने उन्हें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये भारत की परंपरा है जहाँ ऋषि योगक्षेम पूछने के बहाने राजा को उसके कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हैं। जहाँ महर्षि नारद युधिष्ठिर से वे प्रश्न भी प्रश्न करते हैं जो श्री राम ने भरत से कभी ना किए। और सुनाओ? सुनूंगी तभी तो सखियों को सुनाऊंगी। भारत, तुम्हारे सेवक पूर्वाह्न में तुमसे मद्यपान, द्युत क्रीड़ा और युवती स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं रखते? नहीं महर्षि। धर्मराज के सामने युवती का प्रस्ताव? चुप कर, आगे सुन। तुम्हारी आय व्यय के लेखक और गणक प्रतिदिन सुबह तुम्हारे समक्ष आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत करते हैं ना? हाँ महर्षि। किन्हीं कार्यों में नियुक्त प्रौढ़, हितैषी और प्रिय कर्मचारी को उनके किसी अपराध की जांच किए बिना तो तुम उन्हें काम से अलग तो नहीं कर देते? नहीं महर्षि। चोर, लोभी, राजकुमार, राजकुल की स्त्रियां और तुम स्वयं राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे? नहीं महर्षि। क्या तुम्हारे राष्ट्र के किसान संतुष्ट हैं? हाँ महर्षि।
क्या तुम्हारे राष्ट्र में जल के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है ना? नहीं महर्षि। क्या तुम्हारे राज्य के किसान का अनाज और बीज नष्ट तो नहीं होता है? नहीं महर्षि। क्या तुम प्रत्येक किसान को 1% ब्याज पर ऋण देते हो? हाँ महर्षि। क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में बुद्धिमान, वीर, कर्मकुशल 5-5 पंच मिलकर जनहित का कार्य करते हैं? हाँ महर्षि। क्या गांव को भी नगर के समान सुरक्षा दी जाती है? क्या सीमा के गांव को भी दूसरे गांव की तरह सभी सुविधाएं दी जाती हैं? क्या सभी प्रांत, नगर और गांव तुम्हें राज की कर देते हैं? हाँ महर्षि। तुम्हारे राज्य का रक्षा बल सिपाहियों को साथ में लेकर चोर और डाकुओं को पकड़ते हुए सुगम और दुर्गम नगरों में घूमते रहते हैं ना? हाँ महर्षि। क्या स्त्रियां तुम्हारे राज्य में पूरी तरह से सुरक्षित हैं? हाँ महर्षि। कोई आपातकालीन या संकट की सूचना मिलने पर भी तुम अपने प्रिय विलास में लिप्त सोए तो नहीं रहते? नहीं महर्षि। भारत, तुम प्रतिदिन मंत्रियों के साथ प्रजा से मिलकर उनकी समस्या का हल करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। क्या तुम अपराधियों से यमराज और साधु पुरुषों से धर्मराज की तरह व्यवहार करते हो? हाँ महर्षि। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हो तुम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखते? नहीं महर्षि। जिसे पहले राज्य की ओर से सहायता मिल रही थी, बंद हो जाने से वो तुम्हारे पास फिर उसे पाने के लिए आया हो, तुम उसे अभिमानवश, मोह और लोभ के कारण अनदेखा तो नहीं करते? नहीं महर्षि। तुम्हारे राष्ट्रवासी, नगरवासी एकजुट होकर तुम्हारा विरोध तो नहीं करते? शत्रुओं ने उन्हें रिश्वत देके खरीद तो नहीं लिया ना? यानी प्रजा राजा के विरुद्ध एकजुट होती थी? वैदिक से वर्तमान तक भारत ने प्रजा के इस अधिकार की रक्षा की है। और राष्ट्र विरोधी तत्व प्रजा को रिश्वत देकर भड़काते भी होंगे? इसलिए महर्षि नारद प्रश्न कर रहे हैं। आगे? क्या तुम्हारे मुख्य भूमिपाल तुमसे प्रेम करते हैं ना? क्या तुमसे सम्मान पाकर वे तुम्हारे लिए आत्म बलिदान दे सकते हैं? हाँ महर्षि। भारत, तुम्हारे कर वसूल करने वाले अधिकारी व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना? हाँ महर्षि। व्यापारी बेचने के लिए उपयोगी वस्तुएं लाते हैं ना? तुम्हारे कर्मचारी उन व्यापारियों को छत से ठगते तो नहीं है ना? व्यापारियों का नगर और राष्ट्र में सम्मान होता है महर्षि। तुम्हारे राष्ट्र में मांगलिक उत्सव आदि होते हैं? हाँ महर्षि। शिल्पियों का वर्षा के 4 महीनों में निर्वाह हो सके उतना काम उन्हें दिया जाता है ना? हाँ महर्षि। आपके बताए हुए राजधर्म का मैं यथाशक्ति पालन करता हूँ। तो यह है सभा पर्व के लोकपाल सभाख्यान पर्व में महर्षि नारद द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश। कहाँ कणिक की कूटनीति और कहाँ महर्षि नारद की राजधर्म की व्याख्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए धृतराष्ट्र कणिक से सलाह लेते हैं और युधिष्ठिर नारद से सुशासन का पाठ सुनते हैं। ये है राजनीति की 2 धाराएं। महाकवि, आप इस नाटक को जल्दी पूरा करिए। मैं कौमुदी महोत्सव में इस नाटक को करना चाहूंगा। पर इस नाटक में स्त्री पात्र कहाँ है? युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में अकेले हैं। पूरे राष्ट्र में सुशासन है याज्ञसेनी। जहाँ न्याय और धर्म का शासन होगा वहाँ सुशासन तो होगा ही। प्रजा प्रसन्न है। गौ रक्षा, खेती और व्यापार अच्छा चल रहा है। मेरे राजवल्लभ प्रजा के साथ कपट नहीं करते। आपके राजवल्लभ आपस में ही कहीं झूठ और कपट तो नहीं कर रहे? तुमने सुना है कहीं? मैंने तो सुना है कि चोर और ठग भी पकड़े जाने पर झूठ नहीं बोलते। सभी आपको पिता मानते हैं। कौन? चोर और ठग? प्रजा भी, चोर और ठग भी। जानती हूँ कि राज्यों में आपको अजात शत्रु कहा जाता है। याज्ञसेनी, धर्म से अर्जित धन और कर से राज्य का कोष भरा हुआ है, इसलिए सभी की अभिलाषा है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। कृष्ण का भी यही मत है। तुम्हारा क्या मत है? आपका संकल्प पूरा हो। आपका संकल्प पूरा हो। आपका संकल्प पूरा हो।
रत्नमाला, अब क्या समस्या आ गई? इधर बैठ। कहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं युधिष्ठिर के सुशासन को दुर्योधन के सुशासन से कैसे जोड़ूं। दुर्योधन का सुशासन? महाभारत काल के अनुसार दुर्योधन ने प्रजा से कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। प्रजा दुर्योधन पर अपने पिता के समान विश्वास करती थी। उसके राज्य में तो सभी सुखी थे। उसे द्वेष था तो सिर्फ पांडवों से। चुनौती क्या है? कि मैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से सीधे दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ पर जाना चाहता हूं। उस समय पांडव कहाँ थे? पांडव तो वनवास में थे, पर वैष्णव यज्ञ करने का कारण दुर्योधन की राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा थी। पर युधिष्ठिर और अपने पिता धृतराष्ट्र के जीवित होने के कारण वो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता था। इसलिए दुर्योधन के पुरोहित ने उसे राजसूय यज्ञ के समान ही महान वैष्णव यज्ञ करने की सलाह दी। कर्ण, शकुनी, दुशासन और उसके अन्य भाइयों ने भी पुरोहित का समर्थन किया और वैष्णव यज्ञ किया। आप महर्षि नारद द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म पर दिए गए उपदेश को भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म पर दिए गए उपदेश से क्यों नहीं जोड़ते? एक और नारद, दूसरी ओर भीष्म, सीधे महाभारत के युद्ध के बाद। दुख और शोक से भरे युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें ली। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हम लोग वृष्णि वंशी और अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारिका में जाकर भीख मांगकर जी लेते तो आज अपने ही कुटुंब को निर्वंश कर इस दुर्दशा में नहीं होते। हमारे कुल का विनाश देखकर हमारे शत्रुओं का मनोरथ तो पूरा हो गया। अपने ही आत्मीय जनों को मारकर हमने कैसा धर्म जीता? इस तुच्छ राज्य के लिए हमने लाखों माताओं के युवा पुत्रों को मार डाला। इस युद्ध से किसकी जीत हुई? ना हमारी, ना उनकी। राजा धृतराष्ट्र इस कुल का विनाश करने वाले पापात्मा दुर्योधन को इस राष्ट्र का स्वामी बनाकर आज वो स्वयं इस शोक की अग्नि में चल रहे हैं। हमने अपने ही देश का सर्वनाश कर डाला। अर्जुन, सत्ता संग्राम में फंसा मनुष्य कभी धर्म नहीं पा सकता। राज्य और धन पाने की इच्छा से मैंने केवल पाप संग्रह किया है। इसलिए मैं ये सब छोड़कर वन में चला जाऊंगा। तुम इस राज्य का शासन करो। नहीं चाहिए मुझे ये राज्य और ये भोग। राजन, आपको यदि यही करना था तो फिर किस लिए इतने राजाओं का वध किया? दूसरे दिन के लिए भी अन्न संग्रह ना करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये तो ऋषियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म तो धन से संपन्न होता है। दरिद्र मनुष्य यदि पास में भी खड़ा हो तो लोग उसे इस दृष्टि से देखते हैं मानो वो कोई कलंकित या अपराधी हो। इसलिए राजन, दरिद्रता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, उसे ही विद्वान माना जाता है। गरीब यदि धन चाहता है तो उसे धन नहीं मिलता, और धनी का धन बढ़ता ही रहता है। धन से धन बंधा चला आता है। विद्वानों ने राजा को यही आदेश दिया है कि वो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करे और हर प्रकार से धन संग्रह करे और बादलों की तरह वापस उसी धन को अपनी प्रजा में बरसाए। यही राजधर्म है। इसलिए आप यज्ञ द्वारा धन संचय कर अनुष्ठान करें। अर्जुन, अज्ञानवश तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। इसलिए मैंने वन में जाने का निश्चय कर लिया है। द्रौपदी, तुम ही इन्हें समझाओ। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है।
आपके बंधु आपके राज्य न करने का संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहे के समान वह आपसे राज्य करने की रट लगाए हुए हैं। राजन, आपको यह राज्य न शास्त्रों के सुनने से, न दान में, न किसी के समझाने बुझाने पर, न यज्ञ करने से और न ही भीख मांगने से मिला है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिस सेना की रक्षा करते थे, उसका वध करके आपको यह राज्य मिला है। इसलिए आप इसका उपभोग करें। आप राज्य छोड़कर स्वयं के लिए विपत्ति खड़ी ना करें। इसलिए आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। राजन, दंड प्रजा पर शासन करता है, उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसीलिए दंड को राजा का धर्म कहा गया है। दंड ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। दंड के डर से ही कई अपराध नहीं करते। यदि संसार में दंड ना रहे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाए। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार दंड ना हो तो बलवान दुर्बल को खा जाए। यह राज्य आपको धर्म से मिला हो या अधर्म से, इसका शोक न कर आप राज्य और यज्ञ करिए। सारे काम धन के अधीन है और धन दंड के अधीन है। यह है दंड की महानता। इसलिए राजन, आप प्रजा की रक्षा कीजिए। कुंती कुमार से क्या कहा महर्षि व्यास ने? महर्षि ने महाराज से कहा कि जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, प्रजा के चौथाई पाप का भागीदार होता है। महर्षि ने कई प्रकार से बड़े भैया को समझाया, पर वो तो शोक से शरीर त्याग देने को तैयार है। इस तरह भगवान कृष्ण, द्वैपायन व्यास, देवस्थान, अर्जुन और बहुत से लोगों के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। फिर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने भाइयों को अलग अलग काम दिए। महाराज ने युवराज पद किसे दिया? भीमसेन को। और महात्मा विदुर को? महात्मा विदुर को मैंने मंत्रणा, कर्तव्य निश्चय और नीति संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया है। वयोवृद्ध संजय को? राज्य की आय और व्यय, कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैंने वयोवृद्ध संजय को दी है। नकुल को? सेना की गणना, उनके भोजन वेतन और उनके काम की देखभाल मैंने नकुल को दी है। अर्जुन को? शत्रु देश पर आक्रमण और दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने अर्जुन को नियुक्त किया है। और राजपुरोहित का पद? आचार्य धौम्य को और सहदेव को मेरी रक्षा का भार सौंपा है। श्री कृष्ण, आपकी रात सुख से बीती? गोविंद, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? राजन, बाणों के शैया पर पड़े हुए भीष्म मुझे याद कर रहे थे। इसलिए मैं भी मन ही मन उन्हीं के पास पहुंच गया था। मेरे लिए क्या आदेश है माधव? भरत श्रेष्ठ, पुरुष सिंह भीष्म के स्वर्गारोहण के बाद यह पृथ्वी अमावस्या की रात की तरह श्रीहीन हो जाएगी। इसीलिए आप गंगा नंदन भीष्म के पास चलकर मन में जो भी संदेह हो पूछ लें। आप उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यज्ञ, आश्रम धर्म, राजधर्म, इनके बारे में पूछें।
क्योंकि जैसे ही भीष्म जैसे सूर्य का अस्त होगा, सारे ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कह रहा हूं। माधव, हम सब आपको ही आगे रखकर भीष्म के पास चलेंगे। दीदी, सभी कुंती कुमार दिखाई नहीं दे रहे। पांडुपुत्र श्री कृष्ण, वयोवृद्ध संजय, कृपाचार्य, सात्यकी और युयुत्सु के साथ कुरुक्षेत्र गए हैं। क्यों? जिनके लिए ताकतवर जो कहे वही धर्म है, जिनके लिए एक स्त्री का अपमान देखने पर भी चुप रहना धर्म है, जिनके लिए धर्म सूक्ष्म है, ऐसे महान पराक्रमी भीष्म से राजधर्म का मर्म सीखने श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुवंश का विनाश हो गया, फिर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ दीदी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा यह क्रोध हर स्त्री में आग बनकर दहके, ताकि जब भी कोई स्त्री का अपमान करने का दुस्साहस करे, उनका भी वही हाल हो जो अपने को वीर समझने वाले कुरुक्षेत्र में पड़े योद्धाओं का हुआ है, जिनकी लाशें अब गीदड़ नोच रहे हैं। ना तुम्हारा अपमान होता और ना इतना बड़ा महाविनाश। मेरे अपमान ने नहीं, उनके अहंकार ने उनका संहार कराया सुभद्रा। वे जो अपने को अजय समझते थे, नहीं जानते थे कि काल उनका आखेट करेगा। वीर थे पर मारे गए पशुओं की तरह। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? पर दोनों चुप रहे। तब धर्म चुप क्यों था? वासुदेव। द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा या नंगी क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है। तू अब हमारी दासी हो चुकी है। चल। वासुदेव। वो सभा सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं, और वो सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। माधव। वासुदेव, माधव, कृष्ण, वासुदेव, माधव, गोविंद, गोविंद, गोविंद। क्या मैं जीती गई हूँ? मैं आपके मुख से इसका उत्तर सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूं, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है।
कृष्ण। संसार में बलवान जिसे धर्म कहता है लोग उससे ही धर्म मान लेते हैं, और दुर्बल जिसे धर्म कहता है वो बलवान के धर्म से दब जाता है। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। Sa